ओम शांति। प्यारे मीठे भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत ध्यान से रहें प्यारे बच्चों। गर्मी को देखते हुए, टेम्परेचर को देखते हुए अपना शरीर का ख्याल रखें, है ना। क्या क्या करना होगा? शरीर का ख्याल रखना है तो लिविंग फूड ज़्यादा खाना है, जिसमें वाटर, पानी की मात्रा है ना। नॉन लिविंग फूड जैसे अनाज भोजन करते हैं वो तो करते ही हैं बना हुआ, लेकिन ज़्यादा मात्रा कौन सा खाना है? लिविंग फूड का। तरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, जूसेस हैं, ये सब ज़्यादा मात्रा में खाने से क्या होगा? गर्मी के दिन में ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। राजा बलि का द्वारपाल। देखिए इस कहानी प्रसंग से क्या सीख मिलता है आज। जब नारायण के वामन अवतार में राजा बलि ने ठाकुर जी से तीसरे पग को उसके सर पर रखने के लिए बोला, तब ठाकुर जी ने प्रसन्न होकर राजा बलि से वरदान मांगने को कहा। राजा बलि ने वरदान में मांगा कि जब भी मैं अपने महल में प्रवेश करूं या महल से निकलूं तो मुझे आपके प्रत्यक्ष दर्शन होने चाहिए। ठाकुर जी ने कहा, सीधे सीधे बोलो कि मैं तुम्हारा द्वारपाल बन जाऊं। बलि ने कहा कि अब आप जो समझें। वचनबद्ध ठाकुर जी बलि के द्वार पर खड़े हो गए। कई दिन हो गए जब ठाकुर जी नहीं आए तो लक्ष्मी जी को वियोग सताने लगा। वे राजा बलि के महल में पहुंची और ठाकुर जी से कहा कि चलो। तब ठाकुर जी ने कहा कि मैं भक्त के अधीन हूँ, जब तक वो मुझे जाने को नहीं कहता तब तक मैं नहीं जाऊँगा। लक्ष्मी जी एक दीन कन्या का वेश बनाकर राजा बलि के समक्ष पहुंची। राजा बलि ने कहा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, तब लक्ष्मी जी ने कहा, मैं आपको भाई मानती हूं और चाहती हूं कि आप मुझे अपनी बहन मान। राजा बलि ने सहर्ष स्वीकार कर लिया, किंतु लक्ष्मी जी ने कहा, हमको कुछ क्रिया करनी पड़ेगी जिससे हम दोनों एक दूसरे की सुरक्षा हेतु वचनबद्ध हो जाएं। तब लक्ष्मी जी ने राजा बलि की कलाई पर एक सूत्र बांध दिया राखी और राजा बलि से उपहार मांगा। बलि ने पूछा, क्या उपहार चाहिए? तब लक्ष्मी जी ने कहा कि वो जो आपका द्वारपाल है, मुझे उससे ब्याह करना है। राजा बलि ने कहा, अरे वो द्वारपाल नहीं, वो जगत पिता साक्षात नारायण है और मेरी भक्ति से रीझ कर वो वहाँ खड़े हैं। वो केवल लक्ष्मी जी का ही वरण करते हैं। तब लक्ष्मी जी अपने स्वस्वरूप में आ गई और कहा कि मैं ही लक्ष्मी हूँ, अब मेरे प्राणनाथ को मुझे लौटा दो। राजा बलि ने कहा, ऐसे नहीं, अब आपने ब्याह की बात की है तो आप दोनों का ब्याह मेरे महल में ही होगा। और तब नारायण और लक्ष्मी की जी का ब्याह हुआ और लोग जैसे कन्यादान करते हैं ऐसे राजा बलि ने ठाकुर जी का दान लक्ष्मी जी को दिया, रक्षाबंधन के उपहार स्वरूप। इस प्रसंग से क्या सीख मिला? राजा बलि का द्वारपाल। भगवान क्या है? भक्त के अधीन है। भगवान इतने रहम दिल हैं, इतना कल्याणकारी है कि किसी का अकल्याण चाह नहीं सकते। बच्चे ही क्या हो जाते हैं? नंबरवार हो जाते हैं। बाबा तो हमेशा रहम दिल है, विश्व कल्याणकारी है। ठीक है। और आज की मुरली से देखिए बाबा क्या सीख देते हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप समान लवली, बाप समान लवली बनने के लिए अपने को आत्मा बिंदु समझ बिंदु बाप को याद करो। तो तुम्हारे क्लास में, तुम्हारे फ्रेंड में कौन कौन लवली है और कौन कौन अगली है? माने अवली, लवली मतलब क्या है? क्यूट है, अच्छा है। और अगली मतलब कुरूप है, अच्छा नहीं है, उसका चाल चलन व्यवहार अच्छा नहीं है, लवली नहीं है। तो हम लोग को रावण क्या बना दिया है? अगली, कुरूप, चाल चलन बिगाड़ दिया है। अब क्या बनना है? बाप समान लवली बनना है, क्योंकि बाबा सबसे लवलीएस्ट है। तो क्या करो? अपने को आत्मा बिंदु समझ बिंदु बाप को याद करो। हो गया? तुम्हारा चेहरा काला क्यों लग रहा है टिया? चेहरा काला काला क्यों लग रहा है? स्कूल से आके अभी तक
मुंह नहीं धोई है क्या? याद में रहने की गुप्त हड्डी मेहनत हर एक बच्चे को करनी है। अंदर ही अंदर गुप्त रूप से बाबा की याद में रहना है। एक भी समय बाबा को बिना याद के नहीं रहना है, मिस नहीं करना है। क्यों याद में रहने की गुप्त मेहनत? क्योंकि याद के बगैर आत्मा पाप आत्मा से पुण्य आत्मा नहीं बन सकती। बिना याद के कोई उपाय नहीं है। पुण्य आत्मा बनना है, देवी देवता बनना है तो याद, बाबा की याद रहनी चाहिए। बाबा को याद करना, देहधारियों को नहीं। जब गुप्त याद में रहे देही अभिमानी बने तब विकर्म विनाश होगा। और धर्मराज की सजाओं से बचने का साधन भी यही है, याद ही है। जितना याद करेंगे उतना धर्मराज की सजा से बचेंगे। नहीं तो धर्मराज का वहाँ पे कोर्ट में बैठना होगा, क्योंकि जाने से पहले धर्मराज पकड़ेगा। माया के तूफान याद में ही बिघन डालते हैं। इसीलिए याद की गुप्त मेहनत करो, तभी लक्ष्मी नारायण जैसा लवली बन सकेंगे। बाबा लवलीएस्ट है, उसके बाद लवली कौन है दुनिया में? लक्ष्मी नारायण। इसलिए याद किसको? तो धर्मराज की सजाओं से बचना है, उसके लिए याद की गुप्त मेहनत करनी है। पावन बनने का उपाय है अपने को आत्मा बिंदी समझ, बिंदी बाप को याद करो। 2 बिंदु याद रखो, मैं आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु। अपने को बिंदु समझ के बिंदु बाप को याद करो, बिंदु समझ के बिंदु बाप को याद करो। ज्ञान में अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना, बहुत ज्ञानी हो गए हैं। माया किसी को नहीं छोड़ेगी। एक रस अवस्था बनाने का अभ्यास करना है, ये है ज्ञानी तु आत्मा का लक्षण, बाप समान। ज्ञान है, एक रस अवस्था ही नहीं है। बाप का जो फरमान है ना उसको पालन करना है। माया का फरमान नहीं मानो, बाप का फरमान मानो। वरदान हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाले सहज व निरंतर योगी। सहज योगी बनो, निरंतर योगी। हर कर्म करते हुए कमल फूल पर बैठे रहो बाबा की याद में। निरंतर योग युक्त रहने के लिए कमल पुष्प के आसन पर सदा विराजमान रहो। लेकिन कमल आसन पर वही स्थित रह सकते हैं जो लाइट है। क्यों? धंस जाएगा नहीं। कमल फूल में कैसे बैठेगी? कमल फूल में कैसे बैठेगी? यदि किसी भी प्रकार का बोझ या बंधन होगा ना, मन के संकल्पों का बोझ, संस्कारों का, दुनिया के विनाशी चीज़ों की आकर्षण का बोझ, लौकिक संबंधियों की ममता का बोझ, मोह माया का बोझ, तो जब ये सब बोझ खत्म होगा ना, तब कमल आसन पर विराजमान निरंतर योगी बन सकते। सहनशीलता का गुण धारण कर लो तो असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। सहनशीलता का गुण धारण रखो ना तो झूठ का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, असत्य का। हमेशा सत्य के मार्ग पर रहेंगे। समझ में आया? मधुरता नम्रता का गुण धारण कर लो। किसके संस्कार सरल मधुर होते हैं तो वह संस्कार स्वरूप में आते हैं। जब संस्कार बाप दादा के समान बन जाएंगे तो बाप दादा के स्वरूप सभी को देखने में आएंगे। जैसे बाप दादा वैसे हूबहू वही गुण, वही कर्तव्य, वही बोल, वही संकल्प अनुभव होगा। बाप के समान आपका संकल्प भी होगा, बोल भी होगा, गुण भी होगा, कर्तव्य भी होगा, कर्म भी होगा। सब बाप समान होंगे। सभी के मुख से निकलेगा यह तो वही लगते हैं, बाप समान बन गए हैं। क्योंकि बाबा का गुण आपके चेहरे से दिखेगा सदा। इन्हें अभी दिखा, थोड़ा देर बाद नहीं दिखा, सदा दिखना चाहिए। ठीक है? तो आज की मुरली से होमवर्क बना के रखना। मैं निरंतर योगी आत्मा हूँ, सहज और निरंतर योगी आत्मा हूँ। इसी सम्मान का अभ्यास दिन भर करेंगे। मैं निरंतर व सहज योगी आत्मा हूँ। माला, बाबा ने कहा सम्मानों की माला, एक ही सम्मान में टिक जाएगी 1 घंटा।
मैं निरंतर और सहज योगी आत्मा हूँ, सदा कमल पुष्प पर विराजमान लाइट, हर तरह से लाइट, कोई बंधन नहीं, कोई संकल्पों का बंधन नहीं, माया का बंधन नहीं, एक बाबा दूसरा ना कोई, बस अपने को बिंदु समझ के बिंदु बाप की याद। आज की वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते कल नए वीडियो के साथ। स्कूल जाने का समय हो गया, चलते हैं। ओम शांति, सबका भला हो, सब शांत रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, नशा मुक्त रहें। बाय।